तो कैसे हो मेरे बच्चे? एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। आपकी सच्चे मन के कारण ईश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, झूलने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, नाचने लग जाएंगे। इस संदेश को सुनते ही इतना स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वो आप ही हैं जो ईश्वर के बहुत ही खास और न्यारे प्यारे हैं। यही कारण से डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। और कौन है जो आपके भीतर फियर को, आपके भीतर डर को, आपके भीतर खौफ पैदा करना चाहता है? कौन है जो आपके भीतर खौफ, डर, भय उत्पन्न करना चाहता है? एक फियरफुल एनवायरनमेंट हर समय आपके विरुद्ध आपके ऊपर देखना चाहता है। किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है आपका पॉजिटिव रहना। कौन है वो? क्या कुछ एनर्जी है? कौन है ऐसा जो आपके इर्द गिर्द, जो किसी फीमेल की एनर्जी आ गई है? और अगर मैं बात करूं तो ये जो भी फीमेल है, इमैच्योर बिहेवियर है, बचकानी हरकत है, इसकी नेगेटिव थ्रोन है। इसका जो इमोशन है, इमोशनल नॉइस ये बहुत है, बट इसके जो इमोशन है ना वो डेविल है। वो डेविल इमोशन कैरी करती है ये। और यहाँ पर किसी की स्टेप मदर, कोई स्टेप मदर हो सकती है, आपकी सौतेली माँ या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सासू माँ या आपकी कार्मिक मदर हो सकती है। और अगर आपके वर्क प्लेस पर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कोई कॉलिग्स हो सकते हैं जो आपसे पद में आपसे ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं। वह हर समय एक नेगेटिव सिनेरियो, एक भय की स्थिति आपके ऊपर उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये फीमेल की एनर्जी निकल करके आ गई है। यहाँ पर कोई फीमेल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन अपना नाम के साथ उसका नाम बताएगा और इस संदेश को लाइक करिएगा। आपके जीवन में ऐसे कौन इंसान है? आपके वर्क प्लेस पे है, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड, कोई भी कोलीग हो सकता है, आपके आपके घर में रिलेटिव्स हो सकते हैं, पड़ोसी, अड़ोस, रिश्तेदार, कहीं पर भी ऐसा पर्सन कोई आपके विरुद्ध हो सकता है जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है। आखिर इसके गंदे इंटेंशन ऐसे क्यों हैं? डिवाइन प्लीज गाइड करे। आखिर ये जो भय की स्थिति, इंटेंशन ये इतनी ज्यादा रखता है। जो भी है, कुछ केसेस में यहाँ पर ये मेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। कोई फीमेल हो, मेल भी हो सकते हैं। आखिर इसके इंटेंशन की वजह, रीजन, कारण क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। 6 ऑफ कप्स क्या है? ऑपर्च्युनिटी वीनस को बताता है। ये कहीं ना कहीं ये जान रही है, आपको देख रही है, परख रही है, आपके ऑरा को ये भांप रही है कि आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल इंसान हैं जो अपने बलबूते पर, अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं और उसको पछाड़ सकते हैं। सो इसीलिए इसको फियर है और ये आपके जीवन में आती हुई हर एक अपॉर्चुनिटी पर रोक लगाती है या लगाता है। ये चाहती है कि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आए, क्योंकि ये जानती है आप एक पावरफुल सोल हैं। ये पास्ट लाइफ की आपकी कार्मिक हेलिंग, कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हैं। इसने आप पर बहुत, आपकी हेल्थ पर स्पेल करे है, आपकी मनी पर स्पेल करे, आपके फाइनेंस को इसने रोकने की कोशिश करी है। ये चाहती है आप ऐसे हो जाए, आप इतने लाचार दिख रहे हैं। ये हैंडीकैप पर्सन, ये हैंडीकैप का मतलब ये नहीं है कि इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये मेंटली हैंडीकैप हो जाए। ये किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करता या नहीं करती। इसको मालूम है कि अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी तो वहां पर हमारी शामत आ गई, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से जानती है कि जिम्मेदारियां ही इंसान को मजबूत और पावरफुल बनाती है। तो ये किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करती, क्योंकि इनको पता है अंदर से कि अगर किसी को जिम्मेदारी दे तो वह इंसान हमें पछाड़ सकता है, हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो ये लोग जो भी है, कोई मेल, कोई फीमेल, जिम्मेदारियां इसको देना किसी को पसंद नहीं। ये सारे काम भाग भाग के खुद करता होगा या खुद करती होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पर्सनालिटी डिसऑनर्डर से डील कर रहे हैं। ये किसी पास्ट के मेंटल ड्रामा से भी डील कर रहे हैं। इनको कोई बहुत हेक्टिक मेंटल ड्रामा है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट का शिकार बनाते हैं।
ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है बाकी आपके ऊपर, पर बहुत भयंकर स्पेल कॉस्ट की है इसने। आपकी हेल्थ पर, आपकी वेल्थ पर, आपके करियर पर, आप जो है एक में आ जाए, आपके भीतर एक धुलापन आ जाए। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रही है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस एनर्जी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, आपको ना जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक्चुअल में आपको लाइफ में अब क्या करना है। तो ये जो आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, इस क्लैरिटी को ये पसंद नहीं कर रहे या कर रही, जो भी है और बहुत तंग है इस चीज से कि इस इंसान को क्लैरिटी कैसे मिल गई। तो ये एनर्जी है और ये हर समय आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव स्पेल, एक भय का आवरण उत्पन्न करता है। क्या करती है इस ऊर्जा में आपको डालना चाहता है या चाहती है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है, आप बहुत दूर मुझे दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा आप दूर दृष्टा दिख रहे हैं। आपकी जो दिव्य दृष्टि है एक्टिव है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ देख सकते हैं, परख सकते हैं, भाग सकते हैं। आप बहुत दूर तक का सोचते हैं या आपका नजरिया बहुत बेहतरीन है। आप अपने जीवन में एक बहुत कामयाब और सक्सेसफुल इंसान हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो भी है इसको बहुत जेलस है। आप एक स्टेबल पर्सनालिटी है। आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी कि गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहिए। अपनी खुशी हर किसी को मत बताइए। कुछ लोग आपको भी सेंड करते हैं। कुछ लोग जरूरी नहीं कि सभी आपकी तरक्की से खुश होंगे। कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों से घिरे मत रहिए। ऐसे लोगों को दूर कीजिए अपनी जिंदगी में। जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी, केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। क्नॉइस कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे। आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी। आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल, टोने टोटके तंत्र, क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते, जैसे कि तुलसी होती है या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं। वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है, वो एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है। और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है, पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे बहुत ज्यादा। मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चलती थी।
आपके ऊपर जो है, जो ये जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वो आप पर चढ़ती थी नॉइज़ तो। कहीं न कहीं आपके ये परमात्मा से जो है, आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि ये इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। क्नॉइस, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है, जो आपके पितृ है, वह सक्षम नहीं है आपकी रक्षा करने में, वह सक्षम नहीं है आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएँगे। वह बेचारे अभी खुद एक शापित है, उनको ऐसा श्रॉफ लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्नॉइस अपने पितृ के नाम के लिए, जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है, ये मेरे पितृ को मिले, तो होगा ये नॉइस। इससे वो जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है, उससे आपके,